अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 14 था 20 सितंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल यकहफ्ता 17 सितंबर के 11वें घर में रहते हुए सियासी और समाजी शख्सियत से आपकी मेल मुलाकात जो बढ़ाने के साथ साथ आपके हल्का अहबाब में कुछ मुखलिस अफराद की शमूलियत को भी यकीनी बना सकेगा। जबकि 18 से 30 सितंबर जोर जायजा के 12वें घर में आ जाने से हालात कदरे एहतियात तलब हो जाएंगे और आपको बगैर मशावरत कोई भी प्रैक्टिकल एक्शन नहीं करना चाहिए। कोई अहम इकदाम करते हुए या अमली कदम उठाते हुए थोड़ा मुहतात रहना होगा, मुशावरत करके अपने आप को आगे ले जाना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को आपको अपने वालिदैन का ताउन जो है वो हासिल रहेगा। 15 सितंबर को आप में रूहानियत के शौक पैदा हो सकता है। 16 सितंबर को आपकी औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। 17 को आपकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा हो सकता है। 18 सितंबर को आप अपने मामला का बेहतर और मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे। जबकि 19 सितंबर को इल्तवाम में पड़े हुए आपके काम जो है वो पाय तकमील तक पहुंच पाएंगे। 20 सितंबर को आपकी सेहत मजीद बेहतर हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का आमद कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोहल यकहफ्ता 17 सितंबर आपके फाइनेंशियल हाउस यानी वदस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी उमूर में आपकी तवज्जो खास तौर पर मरकूज रख सकेगा। जबकि 18 था 30 सितंबर जोहल जो है वो जायजा के 11वें घर में आने की वजह से आपकी सियासी और समाजी जिंदगी जो है वो बेहतर हो सकेगी, पीसफुल हो सकेगी। और उसमें जो खास तौर पे आपका हल्का अहबाब है उसमें कुछ नए दोस्त अहबाब की शमूलियत जो है उसकी वजह से आपको कुछ बहुत से फवाइद जो है वो मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को आपकी सोच में मुस्बत पहलू जो है वो नुमाया रहने के बाद फलाही कामों में आप हिस्सा ले सकेंगे। 15 सितंबर को आपकी ज़्यादातर तवज्जो माली और शरारती उमूर पर मबसूल रहेगी। 16 सितंबर को हालात पहले की निस्बत खास से बेहतर हो सकेंगे। 17 सितंबर को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 18 सितंबर को आपको खातिर खा फायदा हासिल होगा, जबकि आपकी औलाद जो है वो ताबे फरमान रहेगी। 19 सितंबर को आपके कुछ मामलात जो हैं या कोई प्रैक्टिकल एक्शन जो है वो खुशी का बायस बन सकता है। 20 सितंबर को अजीज वकारब और रिश्तेदारों का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मिश्री तमाम के 7वें घर में रहते हुए आपके शरारती और अज़वाजी उमूर को खासा अहम बना सकेगा। जबकि आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है शरीककार जो है आपका उसके साथ आपके खास ताल्लुकात उस्तवार हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 14 सितंबर को आप फनून लतीफ़ा में आपकी तवज्जो मज़ीद बढ़ सकेगी या आपका जो शौक है वो खासे प्रैक्टिकल जो है या अमली नताइज का हामिल हो सकेगा। 15 सितंबर को आपके जो मुख्तलिफ शौक हैं यानी प्रैक्टिकल लाइफ से हट के आपके जो शौक हैं ज़ाती उनमें इजाफा हो सकेगा। 16 सितंबर को आपके घर की तज़ीन व आराइश करने के मौके मुयसर आ सकेंगे। 16 सितंबर को किस्मत आपका साथ जो है वो दे सकेगी, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल बासानी हल हो सकेंगे। 17 सितंबर को कारोबार में खासा फायदा हासिल कर सकेंगे। 18 सितंबर को आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित हो सकेंगे। 19 सितंबर को करियर से मुतल्लिका मामला बेहतर रहेंगे, जबकि आपकी माली पोजीशन भी खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 20 सितंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई खास फर्क आपकी खास तवज्जो का हामिल हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल 18 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और इसको को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टारमेंट्स और कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई हिदायत के साथ और कुछ मुशावरत के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।